हमारा नेक्स्ट टाइप होगा कोडिंग विथ नंबर्स। बॉटल के लिए 36 नंबर का यूज़ किया गया है। स्टैंड के लिए 25 नंबर का यूज़ किया गया है। सिमिलरली पेन के लिए हम लोग किस नंबर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं 9, 10, 11 एंड 12। अभी जब भी कोडिंग विद नंबर्स का क्वेश्चन आता है, कुछ लोग यहाँ पे गलतियाँ क्या कर बैठते हैं, देखो इमीडिएटली पोजीशन निकालना चालू कर देते हैं। जैसे कि बी की पोजीशन पोजीशन 20, टी की पोजीशन 20, एल की पोजीशन 12, ई की पोजीशन 5 एंड डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड कभी कभी वो करने के बाद भी आंसर मिलता नहीं है। ये अप्रोच होता है लोगों का। बट आज के बाद हम लोग ये अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे। आज के बाद जब भी कोडिंग विद नंबर्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम लोग उसका काउंट निकालेंगे। जैसे कि बॉटल का काउंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्टैंड का काउंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड इसका काउंट है 3। अभी काउंट निकालने के बाद वहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट, या तो काउंट मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। तो यहाँ पे काउंट है 6, भी हम काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट करेंगे, मतलब 6 इंटू 6 विच कम्स आउट टू बी 36। 5 और उसका काउंट है 5, 5 इंटू 5 25। सिमिलरली 3 इंटू 3 विच कम्स आउट टू बी 9 और आंसर में 9 को हमें टिक मार्क करना है। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट। ओके। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम काउंट निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसका भी काउंट निकालेंगे 3, इसका भी काउंट निकालेंगे 6। फिर सबसे पहला हमारा अप्रोच ये रहेगा काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 25। क्या आंसर में 25 गिवन है? नहीं, तो काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट से ये आंसर नहीं निकलेगा। सब करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कीजिए, वहाँ से अगर आंसर निकलता रहेगा तो आगे प्रोसीड कीजिए, नहीं तो सब करते बैठोगे एंड यू विल वेस्ट योर टाइम। जैसे कि सब करोगे, मतलब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय काउंट देख रहे हैं 25 नहीं आ रहा है, देन मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 नहीं आ रहा है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कीजिए, अगर एक ही से आंसर नहीं निकलता है देन प्रोसीड फर्दर।
तो काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट से आंसर नहीं निकल रहा है. नाउ वी विल ट्राई काउंट मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर. तो 5 के साथ ऐसे कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमें 10 आ जाएगा. तो लेट्स सी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10. यस. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6. यस. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12. योर आंसर विल बी 12. सो मेक श्योर जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो नंबर कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए. एक कोई पर्टिकुलर नंबर से ही मल्टीप्लाई आपको करना है. ओके. रेन के लिए 5 का यूज किया गया है. रेन के लिए 5 का यूज किया गया है. लिव के लिए 6 का यूज किया गया है. तो रिमेन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका काउंट निकालेंगे. इसका काउंट है 4, मतलब 1 2 3 4. काउंट ऑफ अ टोटल वर्ड मतलब 1 2 3 4. इसका काउंट निकालेंगे 1 2 3 4 5. इसका हम लोग को काउंट निकालना है 1 2 3 4 5 6. सबसे पहले काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट करेंगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच कम्स आउट टू बी 16. तो आंसर में 16 है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. फिर हम काउंट मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर करके देखेंगे. देखिए ना, 4 1 ज़ा 4 नहीं है, 4 2 ज़ा 8 नहीं है, बट आंसर यहाँ पे 5 दिया है. तो मल्टीप्लाई बाय एनी पर्टिकुलर नंबर करके भी मतलब नहीं है. तो अब क्या करेंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका काउंट है 4, इसका काउंट है 5, इसका काउंट है 6. यहाँ पे गिवन है 5, तो हम +1 करेंगे 5. सिमिलरली यहाँ पे भी हम +1 करेंगे 6. सिमिलरली यहाँ पे भी +1 करेंगे. आंसर आ गया 7. 7 विल बी योर आंसर. तो योर थर्ड अप्रोच विल बी काउंट प्लस एनी नंबर. यहाँ पे फेम के लिए 3 का यूज किया गया है, फिल्मी के लिए 4 का यूज किया गया है. उसी तरह हम फैमिली के लिए क्या यूज करेंगे. तो वही हमारा अप्रोच रहेगा. काउंट यहाँ पे है 4 5 6. सो काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट कम्स आउट टू बी 16. तो काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट पॉसिबल नहीं है. तो काउंट मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 1 से ही करेंगे तो 4, बट यहाँ पे दिया है 3, तो मल्टीप्लाई एनी नंबर भी पॉसिबल नहीं है. फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 और यहाँ पे है 3. -1 करके देखेंगे हम लोग. 4 -1 3. सिमिलरली यहाँ पे भी -1 करके देखेंगे 4. सिमिलरली यहाँ पे भी -1 करके देखेंगे. आंसर आएगा 5. 5 को आपको टिक करना है. अब याद रखिए, जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. -1 -1 -2, या तो -2 -2 -2,
या तो -3 -3 -3, ऐसा कर करके मैक्स टू मैक्स आपको -5 तक ट्राई करना है। ओके, हर एक सिचुएशन में अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा कर करके मैक्स टू मैक्स मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आप ऐड भी कर रहे हो तो +1 +1 +1 +2 +2 +2, कुछ करके आपको आंसर डेफिनेट। इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट निकालेंगे 4 5 6, एक कोई मल्टीप्लाई करके देखेंगे नंबर से, या काउंट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले 16 पॉसिबल नहीं है, 4 × 4 = 16 पॉसिबल नहीं है। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 = 4, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कोई और नंबर जाएगा ही नहीं। अब देख रहे हो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हो सकता है कि -2। यस, मैंने कहा था कि अगर -2 रहेगा तो बेसिकली कंसिस्टेंसी रहेगी सब जगह। तो यहाँ पे भी -2, आंसर आया 3। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको -2 करना है, आपका आंसर होगा 4। आपका आंसर होगा 4। तो देखिए, आज के बाद जब भी कोडिंग विद नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली आप पोजीशन मत निकालो। सबसे पहला देखो कि उसका काउंट क्या है। काउंट निकालने के बाद कोई एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, या तो उसके काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, या काउंट निकालने के बाद थोड़ा आगे पीछे प्लस माइनस करके देखो। माइनस कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, -1 -1। वही अगर आप प्लस कर रहे हो तो प्लस भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन। ई के लिए 5 का यूज किया गया है। पेन के लिए 35 का यूज किया गया है। तो हम पेज के लिए क्या यूज करेंगे? आंसर है, ऑप्शन है 27, 28, 29 एंड 30। तो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट निकालेंगे। इसका काउंट है 1, इसका काउंट है 3, इसका काउंट है 4। काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट करेंगे, इंटू 1 1 है, बट यहाँ पे 5 है, तो काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट इज नॉट दी सोल्यूशन। फिर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि अगर इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 5, चलो ठीक है, तो इसको भी मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये आता है 15। तो मल्टीप्लाई बाय एनी पर्टिकुलर नंबर इज नॉट ऑल्सो द सोल्यूशन, क्योंकि हम लोग को 15 मिल रहा है बट आंसर में 35, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। चलो कुछ प्लस माइनस करके देखते हैं। अगर यहाँ पे इसका काउंट है 1, इसका काउंट है 3, चलो ठीक है, माना कि +4 करने के बाद 5 आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी +4 ही करना पड़ेगा, बट 7, बट आंसर है यहाँ पे 35। प्लस माइनस से भी नहीं निकल रहा है। तो इसके बाद काउंट से अगर आंसर नहीं निकलता रहेगा, आपको पोजीशन से आंसर निकालना है।
तो ई की पोजीशन है 5, चलो ठीक है, ई की पोजीशन है 5, पी ई एन, पी की पोजीशन है 16, ई की पोजीशन है 5 और एन की पोजीशन है 14। ये सबको ऐड करेंगे, वी विल गेट 35। यस 35 है। सिमिलरली पी ए जी ई की आपको पोजीशन निकालनी है। पी की पोजीशन है 16, ए की पोजीशन है 1, जी की पोजीशन है 7 और ई की पोजीशन है 5। ऐड कीजिए, क्या आएगा आंसर? 17, 9। सो आंसर विल बी 29। पोजीशन निकालना है और उस पोजीशन को हमें सिर्फ ऐड करते जाना है, डेफिनेटली आपको आंसर आएगा। प्लीज नोट डाउन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, जब भी कोडिंग विद नंबर का सम आता है, सबसे पहले हम उसका काउंट निकालते हैं, काउंट मल्टीप्लाई बाय काउंट। अगर वहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो काउंट मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। अगर वहाँ से भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो काउंट प्लस एनी नंबर। अगर इन केस वहाँ से भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं निकलती है तो काउंट माइनस एनी नंबर। ये हो गई ओनली काउंट की पॉसिबिलिटी। अब कोडिंग विद नंबर का सम आता है या क्वेश्चन आता है, कोडिंग विद नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉसिबिलिटी हम ट्राई करते हैं। इन केस ये सब पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं निकलता है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमने सबकी पोजीशन निकाली और उसके बाद उसको हम लोग ने ऐड किया। पोजीशन एंड ऐड किया हम लोगों ने। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि एफ की पोजीशन है 6, तो डेफिनेटली ये सब पोजीशन पे ही बेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबकी पोजीशन निकालेंगे। यहाँ पे एफ की पोजीशन है 6, एस ए एम ई। एस की पोजीशन है 19, ए की पोजीशन है 1, एम की पोजीशन है 13 और ई की पोजीशन है 5, 20, 33, 38। Similarly, F R I E N D,
एफ की पोजीशन है 6, आर की 18, आई की 9, ई की 5, एन की 14, डी की 4। सबको ऐड कीजिए। 24, 33, 38, 38, 56, 56, 24, 33, 38 comes out to be 56। ओके, तो सबसे पहले हमने पोजीशन निकाला, फिर पोजीशन करके ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या हमें आंसर मिल रहा है 38? नहीं, 38 तो नहीं मिल रहा है सबको ऐड करने के बाद। इसको ऐड करने के बाद आंसर आया 38, पर 38 यहाँ पे गिवन है नहीं, तो ये सिर्फ पोजीशन निकालने के बाद ऐड करने से आंसर नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सबसे पहले काउंट करके देखेंगे। पोजीशन को हम ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय काउंट करके देखेंगे। देखिए इसकी पोजीशन है 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस पोजीशन को हमने ऐड किया, आंसर आया 38। इसके काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 2 3 4, आंसर क्या आया 152। चलो ठीक है, कुछ तो बात बन रही है। सिमिलरली फ्रेंड का हमने सम निकाला 56, इसको हम लोग इसके काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कम्स आउट टू बी 336। तो यहाँ पे आंसर अवेलेबल है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपका अप्रोच करेक्ट होगा तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने हर एक चीज़ में यहाँ पे बेसिक से आपको सिखाऊंगा, और भरोसा रखिए आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे वीडियोस अच्छे से देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो फर्स्ट सम में हमने देखा था, हमने पोजीशन निकाली और उसको ऐड करके ट्राई किया था, वहाँ पे आंसर निकल गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमने पोजीशन निकाली, सबको ऐड किया एंड मल्टीप्लाई बाय काउंट किया। एच के लिए 16 का यूज़ किया गया है, COME के लिए 72 का यूज़ किया है। सिमिलरली GOING के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोजीशन निकालेंगे। एच की पोजीशन होती है 8, COME, सी की पोजीशन 3, 15, 13 और ई की पोजीशन होती है 5, 36। ऐड करने के बाद देन गोइंग की पोजीशन निकालेंगे और उसको हम लोग ऐड करेंगे। 7, 15, 9, 14, 7, 7, 28, 37, 52। ओके, तो सबसे पहला हमारा अप्रोच रहेगा पोजीशन एंड ऐड। तो इसकी पोजीशन है 8, पर यहाँ पे 16 है। सिमिलरली COM की पोजीशन निकालने के बाद ऐड करने के बाद व्हाट आंसर वी गॉट 36, बट यहाँ पे है 72। तो पोजीशन प्लस ऐड से तो कुछ बात नहीं बनेगी। अभी हम करेंगे पोजीशन ऐड मल्टीप्लाई बाय काउंट। तो 8 मल्टीप्लाई बाय काउंट, 1 है तो 1 विच कम्स आउट टू बी 8, बट यहाँ पे 16 है तो काउंट से भी बात नहीं बन रही है, तो काउंट से भी कुछ बात नहीं बनेगी।
सिमिलरली 36 मल्टीप्लाई बाय 4 144 नहीं, पोजीशन प्लस काउंट से भी बात नहीं बनेगी। ये अप्रोच भी नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे h के लिए 8 का यूज, h का हम लोग को मिला 8, COME के लिए ऐड करने के बाद हमें मिला 36, GOING को ऐड करने के बाद वी गॉट 52। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स आउट टू बी 16, यस। 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72। सिमिलरली 52 को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर रहेगा 104। 104 टिक मार्क कर लीजिए। पोजीशन निकालने के बाद ऐड करने के बाद अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो दूसरा अप्रोच रहेगा हम लोग का पोजीशन ऐड मल्टीप्लाई बाय काउंट, और वहां से भी नहीं निकल रहा है तो थर्ड अप्रोच हमारा रहेगा पोजीशन ऐड मल्टीप्लाई बाय एनी पर्टिकुलर नंबर। ओके, बी के लिए 2 का यूज किया गया है। F E B G के लिए 5 का यूज किया गया है। D A Y के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, और आपको ऑप्शंस है 10 20 25 27। तो यहाँ पे हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि b इज इक्वल टू 2, पोजीशन पे ही बेस्ड होगा ये सम। 10 F E B G, F की पोजीशन है 6 5 2 7 13 11 13 20। फिर D A Y 4 1 25 30। तो FEBG का सम है 20 और डे का सम है 30। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है पोजीशन एंड ऐड। पोजीशन तो निकाला हम लोगों ने, सारों को ऐड करके देखा, बट यहाँ पे 5 है। अगर पोजीशन एंड ऐड होता तो यहाँ पे 20 होता, बट यहाँ पे 20 नहीं है। तो चलो ठीक है, पोजीशन ऐड करके मतलब नहीं है, आंसर नहीं निकल रहा यहाँ पे। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई बाय काउंट, तो इसका काउंट है 4। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80 होता है, बट यहाँ पे 80 गिवन नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 5 छोटा है 20 से। तो अब हम क्या करेंगे, सारी पोजीशन को ऐड करके डिवाइड बाय काउंट करेंगे। तो यहाँ पे इसका सम 2 ही आएगा, 2 डिवाइड बाय 1, चलो ठीक है, 1 इसका काउंट है। सिमिलरली इसका सम आया 20 डिवाइड बाय 1 2 3 4, इसका काउंट 4 है तो आ गया 5। सिमिलरली 30 इसका सम है डिवाइड बाय 3 10, तो आंसर क्या है 10, तो 10 यहाँ पे अवेलेबल है, तो आंसर आपका रहेगा 10। सारे पोजीशन को हमें सबकी पोजीशन निकालनी है, फिर हमें सबको ऐड करना है, फिर देखना है कि सिर्फ 20 ही वहाँ पे है क्या, राइट हैंड साइड में 20 नहीं है, तो पोजीशन एंड एंड विल नॉट दी आंसर। फिर हमें सारे की पोजीशन निकालनी है, फिर ऐड करनी है,
फिर उसका जो काउंट है उससे एक बार मल्टीप्लाई करके देखना है, बट मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर आंसर ना आए तो वो भी उसका सोल्यूशन नहीं है। फिर सिमिलरली हमें सबकी पोजीशन निकालनी है, सबको ऐड करना है और एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है, वहाँ से भी आंसर नहीं निकले तो सबकी पोजीशन निकालनी होगी, सबको ऐड करना है और उसके काउंट से हमें डिवाइड करके देखना है। तो बी की पोजीशन 2 है तो उसका सम भी 2 है, क्योंकि एक सिंगल अल्फ़ाबेट है, एक सिंगल लेटर है, तो उसको हम लोग उसके काउंट से डिवाइड करेंगे। बी कितना है, सिंगल, तो डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली सबकी हमने पोजीशन निकाली, सबका हमें सम भी आया 20, तो उसके काउंट से हम लोग ने डिवाइड किया, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली डी है वाई का, हमने पोजीशन निकाला, फिर उसको हम लोग ने ऐड किया एंड डिवाइड बाय उसके काउंट से किया। काउंट क्या है, 1 2 3, मतलब 30 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 10। 10 इज द आंसर एंड वी गॉट इट। बस ये सम्स डेफिनेटली पूछे जाते ही हैं, तो अच्छे से करो। ठीक है, इसकी पोजीशन है 4, प्लस ऐड करने के बाद 4 ही आएगा, 54। तो जो नेक्स्ट अप्रोच रहेगा, पोजीशन ऐड करके मल्टीप्लाई बाय काउंट, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ, 200। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर पोजीशन को ऐड करने के बाद कोई एक पर्टिकुलर नंबर से हमें उसको मल्टीप्लाई करके देखना है, बट यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 25 है, इज इक्वल टू 50 इंटू 200, नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। डिवाइड बाय काउंट करके देखेंगे, पोजीशन काउंट कितना है, 4, 12.5, नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे, तो एक लास्ट अप्रोच रहेगा हमारा, पोजीशन को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय एनी नंबर। यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद वी गेट 2, 50 को 2 से डिवाइड करने के बाद वी गेट 25। सिमिलरली 54 को 2 से डिवाइड करने के बाद वी गेट 27। तो हमारा एक लास्ट अप्रोच होगा, पोजीशन को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय एनी नंबर। गॉट इट, ये आपका अप्रोच होना चाहिए, प्लीज नोट डाउन। तो बेसिकली आज हमने सीखा कि कोडिंग विद नंबर्स में 2 टाइप के सम डेफिनेटली पूछे जाते ही है, आइदर दिस और आइदर दिस। जब भी ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स ये गलतियां कर बैठते हैं कि पोजीशन निकालना चालू कर देते हैं और पोजीशन निकालने के बाद भी उनको आंसर मिलता नहीं है एंड दे वेस्ट देयर टाइम। फिर घर पे आके रियलाइज होता है कि उसको काउंट करके कोई एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आंसर निकालना था। ये अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। और दूसरा टाइप होता है पोजीशन। ठीक, तो बेसिकली पोजीशन में डायरेक्टली एक अल्फ़ाबेट दिया जाता है और उसकी पोजीशन दी जाती है, तो समझ लेना कि वो पोजीशन पे ही बेस्ट है। और उसके भी अप्रोच होते हैं कि इस टाइप से आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको आंसर निकलेगा ही।
तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आपको एक बड़ा सा वर्ड दिखेगा और उसके अगेंस्ट एक छोटा सा नंबर होगा तो समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं काउंट पे ही बेस्ड है। आई होप सबको पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग को कैसा अप्रोच यूज करना है। ओके, चलो। तो जब भी सिंगल या डबल अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो 99% वो पोजीशन पे ही बेस्ड होते हैं। 99%, यस। तो एम के लिए 4 का यूज किया गया है, आर के लिए एन का यूज किया गया है, ओपी के लिए 67 का यूज किया गया है। तो यूवी के लिए क्या यूज करेंगे? सबसे पहले एम की पोजीशन होती है 13, पोजीशन लिख लीजिए। आर की पोजीशन होती है 18, ओ की पोजीशन होती है 15 एंड पी की पोजीशन होती है 16। सिमिलरली यू की पोजीशन है 21 एंड वी की पोजीशन है 22। तो एम के लिए 4 का यूज किया गया है, मतलब 1 + 3 = 4। आर के लिए 9 का यूज किया गया है, मतलब 1 + 8 = 9। ओपी के लिए 67 का यूज किया गया है, मतलब O = 15, 1 + 5 = 6। पी के P = 1, P = 16, मतलब 1 + 6 = 7। तो 67। सिमिलरली 3, 4 विच कम्स आउट टू बी 34। तो 34 इसका आंसर है। तो याद रखिए, सिंगल या डबल अल्फ़ाबेट का कोडिंग विथ नंबर्स का क्वेश्चन आपको दिखे तो डायरेक्टली पोजीशन निकाल के कर लीजिए। DE के लिए 90 का यूज किया गया है, FE के लिए 130 का यूज किया गया है एंड HE के लिए हम लोग को क्या यूज करना है? तो सबसे पहले हमें पोजीशन निकालनी पड़ेगी। 4, 5, 6, 5, 8, 5। यहाँ पे दिख रहा है आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 90 आता है, तो 45 × 2 = 90। सिमिलरली 65 × 2 130। सिमिलरली 85 × 2 विल बी 170। तो आंसर में 170 विल बी योर आंसर। ऑप्शन में 170 विल बी योर आंसर। इजीली निकल जाते हैं सिंगल या डबल अल्फाबेट के जब क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ पोजीशन लिख दो, फिर पता चल जाएगा आपको खुद से ही कि इसका आंसर क्या होगा। यू डोंट हैव टू वरी मच।
ए वाई के लिए 52 का यूज़ किया गया है, डी डब्ल्यू के लिए 120 का यूज़ किया गया है, ई के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमें ए की पोजीशन निकालनी है एंड वाई की पोजीशन निकालनी है। ए की पोजीशन है 1, वाई की पोजीशन है 25, डी की पोजीशन है 4, डब्ल्यू की पोजीशन है 23, पी की पोजीशन है 16 एंड के की पोजीशन है 11। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए वाई के लिए 52 यूज़ किया गया है। तो या तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि 1 + 25 = 26 मल्टीप्लाई बाय 2 52। सिमिलरली 4 + 23 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54। तो यहाँ तो 52 निकला, बट यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम अप्रोच यूज़ किया, बट यहाँ पे क्यों नहीं निकल रहा है? तो इस अप्रोच से हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे +1 करेंगे हम लोग, +1 +1 2 26 +1 +1 5 24 +1 +1 17 12 and we will multiply 2 आया, ये आया 120। तो पी के लिए भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, विच कम्स आउट टू बी 204। तो इसका आंसर है 204। तो 204 यहाँ पे मिलेगा। ओके, गॉट इट? मशीन के लिए किसी नंबर का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक उसी तरह हम लोग डेंजर के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन निकालनी है। 13 1 3 8 9 14 5। तो यहाँ से कुछ तो क्लिक हुआ रहेगा, डेफिनेटली कुछ तो हुआ रहेगा क्लिक। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 10। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि 2 डिजिट से इंक्रीमेंट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 15। सिमिलरली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +2 करोगे तो 13, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे +2 करोगे तो 5। सिमिलरली हम लोग डेंजर की भी पोजीशन निकालेंगे। एटीन पोजीशन निकालने के बाद हमें सिर्फ +2 करना है, विच कम्स आउट टू बी 6। 1 + 2 3, then 16 9 7 20
ओके, ऐसे टाइप के भी सम पूछते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, तो मेक श्योर यू डू इट प्रॉपरली। तो जब भी आपको दिखे कि क्वेश्चन में b इज इक्वल टू 25 है, तो समझ जाना है कि ऑपोजिट लेटर का यहाँ पे यूज किया गया है। अभी b का ऑपोजिट है y और y की पोजीशन है 25, यहाँ पे 25 का यूज किया गया है। ओके, सिमिलरली KITE, k का ऑपोजिट है p, I का ऑपोजिट है R, T का ऑपोजिट है G एंड A का ऑपोजिट है V। तो P की पोजीशन है 16, R की पोजीशन है 18, G की पोजीशन है 7 एंड V की पोजीशन है 22। तो इनको ऐड करने के बाद वी विल गेट 3। मतलब बेसिकली ऑपोजिट लेटर्स को यूज किया गया है एंड उनकी पोजीशन निकालने के बाद उनको ऐड किया गया है, दैट्स इट। जैसे कि काइट के ऑपोजिट अल्फाबेट्स होते हैं PRGV। ओके, तो उनकी पोजीशन हम लोग ने निकाली और उनको बस हम लोग ने ऐड किया। तो M का ऑपोजिट होता है N, A का ऑपोजिट होता है Z एंड Y का ऑपोजिट होता है B। तो N की पोजीशन है 14, 26 एंड 2, which comes out to be 42. So your answer is 42. Got it? तो नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन में अगर आपको दिखे कि b इज इक्वल टू 25 या a इज इक्वल टू 26 या c इज इक्वल टू 24, तो समझ जाना है कि आपको लेटर के ऑपोजिट लेटर को सबसे पहले निकालना है। ओके, तो सिमिलरली हमने क्या किया, b का ऑपोजिट निकाला विच कम्स आउट टू बी y और उसकी हमें पोजीशन लिखनी है। ओके, अभी यहाँ पे KIT के ऑपोजिट अल्फाबेट्स हम लोगों ने निकाले, सबका पोजीशन भी हम लोग ने निकाला एंड सबको हम लोग ने ऐड किया, वो आंसर में आपको लिखना है, दैट्स इट। तो हमारा अभी नेक्स्ट टाइप होगा कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन। इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, फूड इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड वॉल, सो विच ऑफ फॉलोइंग अ फ्रूट ग्रोस। तो यहाँ पे हमें पता है अ फ्रूट इट ग्रोज ऑन ट्री। तो ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो ऑन विच ऑफ फॉलोइंग अ फ्रूट ग्रोज, अ फ्रूट इट ग्रोज ऑन ट्री, पेड़। ओके, तो सबसे पहले हमें ट्री को लोकेट करना है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है। ओके, तो उसके बाद, तो इसके बाद ट्री के लिए कौन से वर्ड का यूज किया गया है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे
ट्री के लिए फूड का यूज किया गया है एंड यहाँ पे ट्री के लिए स्काई का यूज किया गया है। तो इसको हम लोग नाम देंगे बिफोर एंड इसको हम लोग नाम देंगे आफ्टर। बिफोर इसलिए क्योंकि वो ट्री के पहले यूज किया गया है, इसलिए हम लोग बिफोर नाम दे रहे हैं उसको। एंड यहाँ पे आफ्टर इसलिए क्योंकि वो ट्री के बाद वो वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए हम लोग उसको नाम दे रहे हैं आफ्टर। ओके, तो जब भी क्वेश्चन में अगर इज कॉल्ड आए, तो जब भी क्वेश्चन में अगर इज कॉल्ड आए तो समझ जाना कि हमें आफ्टर का यूज करना है। तो यहाँ पे आफ्टर के लिए स्काई का यूज किया गया है, तो योर आंसर विल बी स्काई। तो जब भी क्वेश्चन में अगर इज कॉल्ड आए, तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको इज कॉल्ड दिखाई दे तो आपको आफ्टर वाला वर्ड का यूज करना है, तो यह आंसर विल बी स्काई। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। सो ऑन विच ऑफ फॉलोइंग अ फ्रूट ग्रोज, तो हमें पता है कि फ्रूट इट ग्रोज ऑन ट्री। तो सबसे पहले हमें ट्री को लोकेट करना है, तो ट्री का यूज यहाँ पे किया गया है एंड यहाँ पे किया गया है। तो उसके बाद हमें देखना है कि ट्री के लिए कौन से वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पे फूड एंड यहाँ पे स्काई। तो यहाँ पे हम लोग ने नाम दे दिया बिफोर एंड यहाँ पे हम लोग ने नाम दे दिया आफ्टर। बिफोर इसलिए क्योंकि वो पहले उसका यूज किया गया है एंड आफ्टर इसलिए क्योंकि वो वर्ड बाद में आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन आफ्टर। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में अगर इज कॉल्ड आए तो हमें आफ्टर वाले वर्ड का यूज करना है, तो यहाँ पे आफ्टर वाला वर्ड है स्काई, सो आंसर विल बी स्काई अगर क्वेश्चन में इज कॉल्ड दिखाई दे। यूज आफ्टर वर्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, सो ऑन विच ऑफ फॉलोइंग अ फ्रूट ग्रोस, तो हमें पता है फ्रूट इट ग्रोज ऑन ट्री, तो ट्री को आपको हाईलाइट करना है या लोकेट करना है। तो यहाँ पे देखना है कि ट्री के साथ कौन से वर्ड्स का यूज किया गया है, यहाँ पे फूड एंड यहाँ पे स्काई। यहाँ पे हम लोग ने नाम दे दिया बिफोर एंड यहाँ पे हम लोग ने नाम दे दिया आफ्टर। ओके, सो आपको अभी याद रखना है जब भी क्वेश्चन में अगर मीन्स दिखाई दे, मीन्स, तो आपको बिफोर वाला वर्ड का यूज करना है। तो यहाँ पे ट्री के लिए बिफोर वर्ड है फूड, सो योर आंसर विल बी फूड क्योंकि ये बिफोर है। क्वेश्चन में अगर मीन्स आए, यूज बिफोर वर्ड। कोडिंग विद सब्स्टिट्यूशन का एक सम आता ही है, कुछ नहीं है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पे, सो ऑन विच ऑफ फॉलोइंग अ फ्रूट ग्रोस, फ्रूट इट ग्रोज ऑन ट्री, तो आपको ट्री को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे एंड यहाँ पे ट्री का यूज किया गया है, यहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट किया गया है। तो उसके बाद हमें देखना है कि ट्री के साथ कौन से वर्ड का यूज किया गया है। तो आइडियली फूड एंड स्काई का यूज किया गया है। इसको हम लोग ने नाम दे दिया बिफोर क्योंकि वो पहले आ रहा है, इसको हम लोग ने नाम दे दिया आफ्टर क्योंकि वो बाद में आ रहा है। तो अभी हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में इज कॉल्ड गिवन है तो हमें आफ्टर वाले वर्ड का यूज करना है, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड है स्काई, तो स्काई विल बी योर आंसर। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में मीन्स दिया है तो जो बिफोर वर्ड है वो आपका आंसर होगा। ओके, ये सम आपको कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही, डेफिनेटली कहीं तो दिखेंगे आपको।
या तो इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट में, या तो एमबीए प्लेसमेंट में, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही डेफिनेटली। इसको हम लोग टाइप 4 दे देंगे, ठीक है। तो अभी किसी लैंग्वेज में PITNASO को कहा जाता है यू आर वेलकम, NAHOPA के लिए कहा जाता है दे आर वेरी गुड, सिमिलरली सो ऑन। तो हमें फाइंड करना है कि पीपल के लिए क्या कोड यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें दे, वेलकम एंड गुड को एलिमिनेट करना होगा। हमें सबसे पहले दे, वेलकम एंड गुड को एलिमिनेट करना होगा। बट डायरेक्ट एलिमिनेट मत कीजिए। अगर आप डायरेक्ट एलिमिनेट करोगे तो आंसर नहीं निकलेगा, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स, एंड आपका आंसर कभी कभी गलत भी आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्या क्या एलिमिनेट करना है वो आप एक साइड में लिख लो। वेलकम, दे, ओके। तो सबसे पहले ये देखो कि गुड कितने बार रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे वी विल कम टू नो गुड 1 2 3 3 बार रिपीट हो रहा है। चलो ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि वेलकम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, चलो ठीक है 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि दे, 1 2, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसको हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे गुड 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले एलिमिनेट गुड को करेंगे, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे कुछ तो एक कॉमन वर्ड होगा उसके लिए, तो हम देखेंगे क्या है। एल ए दिख रहा है, एल ए दिख रहा है, एल ए दिख रहा है, 1 2 3, ओके। फिर उसके बाद आपको वेलकम को एलिमिनेट करना है। दोनों का काउंट सेम है तो कुछ भी चलेगा, इधर दे को एलिमिनेट करो पहले या वेलकम को करो, एनीथिंग विल डू। तो हम लोग यहाँ पे वेलकम को एलिमिनेट करेंगे। तो वेलकम यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे गिवन है, चलो ये भी हो गया एलिमिनेट। फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ओके। फिर हम लोग दे को एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा फिर जो लास्ट वर्ड बचा उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये है एंड ये है। सो योर आंसर विल बी, तो बचा क्या, ओडी एंड यहाँ पे पीपल। सो योर आंसर विल बी ओ डी। गॉट इट। तो मेक श्योर कि जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कोड एंड मैसेजेस एंड आपको कहा गया हो कि पीपल के लिए क्या यूज किया गया है, तो आपको क्या करना है, इन सबको एलिमिनेट करना है। बट डायरेक्टली एलिमिनेट मत कीजिए, सबसे पहले सबका काउंट निकालिए कि एक एक वर्ड कितने बार यूज किया गया है, और जो एक वर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूज किया गया है सबसे पहले हमको उसे एलिमिनेट करना है, ओके। मेक श्योर। स्वीट एंड हॉट के लिए 617 का यूज किया गया है। कॉफी इज स्वीट के लिए 735 का यूज किया गया है। टी इज हॉट के लिए 263 का यूज किया गया है। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि 5 के लिए कौन से वर्ड का यूज किया गया है, ओके। तो सिमिलरली 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 7 and 3 एलिमिनेट करना होगा, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7 3। 7 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2, चलो ठीक है 2 बार। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2, चलो ठीक है 2 बार। तो या तो पहले 7 एलिमिनेट कर सकते हैं या तो 3 भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का काउंट सेम है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग 3 को एलिमिनेट करते हैं, 3 3। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, इस एंड इस कॉमन है,
सिमिलरली 7 को एलिमिनेट किया यहाँ से भी किया। यहाँ पे क्या कॉमन है, स्वीट स्वीट, तो यहाँ पे बचा गया 5, 5 के लिए क्या है, कॉफी, सो आंसर विल बी कॉफी। ओके, कभी कभी ऐसे टाइप के भी सम्स पूछे जाते हैं जहाँ पे वर्ड के अगेंस्ट आपको सिंबल दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें बेसिकली हेल्थ के लिए किस सिंबल से डिनोट किया गया है वो निकालना है। सिमिलरली अप्रोच तो वही होने वाला है हमारा। गो फॉर मॉर्निंग वॉक के लिए डॉलर, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, हैश। गुड फॉर हेल्थ के लिए माइनस, क्वेश्चन मार्क, डाउन एरो की। गुड टू वॉक फास्ट प्लस डाउन एरो की, अप एरो की, एंड हैश का यूज़ किया गया है। तो सिमिलरली हेल्थ के लिए क्या यूज़ किया गया है हमें वो देखना है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हमें गुड एंड फॉर को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गुड का यूज़ कितने बार किया गया है, 1, 2, 2 बार। फॉर का यूज़ भी 2 बार। चलो ठीक है, तो आइदर कुछ भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, आइदर फॉर या आइदर गुड फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग गुड को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉमन है डाउन एरो की, एंड ये कॉमन है तो ये हट गया। फिर फॉर को एलिमिनेट करना है, ये कॉमन है तो ये कॉमन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉमन है एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉमन है। तो हेल्थ के लिए क्या हो रहा है, माइनस। तो हेल्थ के लिए किस सिंबल से डिनोट किया गया है, माइनस। ओके, सिंबल्स भी आते हैं कभी कभी, कुछ कुछ स्टूडेंट्स है वो डर जाते हैं, कहते हैं कि सिंबल्स है कुछ और रहेगा, कुछ नहीं है। वही करना है जो हम वर्ड्स एंड नंबर्स के लिए करते आ रहे हैं, दैट्स इट। वो सिर्फ डराने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, बट अप्रोच हमारा वही होता है, तो डोंट वरी। ये आपको कहीं भी दिखेंगे ये क्वेश्चंस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो दिखेंगे ही, पूछा जाता ही है बाय डिफॉल्ट। 1, 2, 3 के लिए ब्राइट लिटिल बॉय का यूज़ किया गया है। 1, 4, 5 के लिए टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय। 6, 3, 7 के लिए ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर का यूज़ किया गया है। तो ब्राइट के लिए कौन सा, तो ब्राइट के लिए क्या यूज़ किया गया है वो हमें निकालना है। तो ब्राइट कहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ क्या क्या है, लिटिल एंड बॉय।
लिटिल का यूज़ कितने बार किया गया है, एक दो, दो। एंड बॉय का यूज़ भी एक दो, यहाँ पे दो बार ही किया गया है। तो आप कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हो फर्स्ट, नॉट एन इशू। चलो बॉय बॉय को एलिमिनेट करेंगे हम, बॉय बॉय। तो दोनों में क्या कॉमन है, वन वन। चलो लिटिल को एलिमिनेट करेंगे, लिटिल लिटिल। इन दोनों में क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन है, बचा क्या, टू। सो आंसर विल बी टू। ओके, गॉट इट। तो इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया सब कुछ। मैंने ऑलमोस्ट सब कवर किया है इसमें, ऑलमोस्ट। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ कि हमने क्या क्या किया है। एक्चुअली मार्केट्स में बुक्स भी इतनी अवेलेबल है कि बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं कि कौन सी बुक रिफ़र करें, एंड वहाँ पे ही सारा खेल ख़त्म हो जाता है। कोई बुक रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियोस देखो आप अच्छे से। इसमें इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कवर किया है, ऑलमोस्ट सब कवर किया है मैंने इसमें। तो कोई और बुक्स रिफ़र करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आने वाले कल में और लेक्चर्स आते ही रहेंगे, मैं अपलोड करते ही जाऊँगा। ओके, तो लेट्स हैव अ ब्रीफ कि हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोडिंग विथ लेटर्स। कोडिंग विथ लेटर्स का अगर सम आए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में आपको सिर्फ आपको लेटर्स दिखेंगे। तो उसका मैंने अप्रोच बताया था। सबसे पहले डायरेक्टली कंक्लूजन में मत जाइए आप कि प्लस टू माइनस टू। सबसे पहले देखिए कहीं लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया है या नहीं। अगर किया रहेगा तो वेल एंड गुड, वहाँ पे ही आपका आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने वन बाय वन वन अप्रोच आपको बता दिया था। रिवर्स करना है, रिप्लेस करना है, अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकता है, या तो प्लस माइनस भी हो सकता है, या तो ब्रेकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, या तो क्रॉस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो आप अच्छे से देख लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स। कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स में बेसिकली लेटर्स के साथ नंबर्स का यूज किया जाता है, और जहाँ जहाँ पे आपको वोवल्स दिखेंगे वहाँ पे आपको नंबर्स का यूज करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5। और अगर कॉन्सोनेंट्स रहेंगे तो आपको नेक्स्ट अल्फाबेट का यूज करना है। ये हमने सीखा कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स में। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कोडिंग विथ नंबर्स देखा। कोडिंग विथ नंबर्स देखा। तो कोडिंग विथ नंबर्स में बेसिकली यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली पोजीशन निकालना चालू कर देते हैं। तो पोजीशन मत निकालिए, सबसे पहले आप देखिए काउंट, फिर काउंट से मल्टीप्लाई या कुछ प्लस माइनस करके देखिए, मे बी वहां से भी आंसर निकल सकता है। ओके, तो ये भी देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग ने देखा कोडिंग विथ सब्सटीट्यूशन। कोडिंग विथ सब्सटीट्यूशन का भी सम पूछा जाता है। बस इतना याद रखना है कि अगर इज कॉल्ड रहेगा तो आपको नेक्स्ट वर्ड का यूज करना है, मतलब आफ्टर वाला, और मीन्स रहेगा तो बिफोर वाला वर्ड आपको यूज करना है। ओके, ये भी देख लिया हमने। फिर हमने लास्ट देखा कोड्स एंड मैसेजेस के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो उसका भी राइट अप्रोच पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जो एक वर्ड ज़्यादा टाइम रिपीट होता है, सबसे पहले हमें उसे एलिमिनेट करना है। ओके, ये आपको एक इसमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आते ही है। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का पार्ट जब आता है तो कुछ हाई लेवल का होता नहीं है, वो बेसिक लेवल का होता है। उनको बेसिकली आप लॉजिकल थिंक कर सकते हो या नहीं वो चेक करना होता है। तो इतना हाई लेवल का क्वेश्चंस आते ही नहीं है वहाँ पे। तो ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स या वो बुक्स, ये बुक्स, कोई फ्रेंड कहा कि ये रिफ़र करो वो रिफ़र करना, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे अच्छे से तो वो मोर देन इनफ रहेंगे लिए। यहाँ तक अगर आप लास्ट ईयर के पेपर रिफ़र करोगे तो यू विल कम टू नो कि जो मैं सिखाता हूँ तो वो क्वेश्चंस वहाँ पे भी रहेंगे ही।
और इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक्स एंड वहाँ पे अप्रोच पता होना चाहिए। देखिए, ट्रिक्स तो सबको पता है कि कैसा करना है या करना है, बट ट्रिक्स पता होने के बावजूद भी कुछ कुछ लोगों का जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग जाता है, क्योंकि इनको अप्रोच ही पता नहीं, और अप्रोच ढूंढते ढूंढते वो 5 to 7 मिनट्स वहाँ पे वेस्ट करते हैं। एंड फिर घर पे आके रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा यहाँ वहाँ करना था, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स के साथ अप्रोच भी बताऊंगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना। डेफिनेटली जो मैं सिखाऊंगा इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल पीपल। ओके, थैंक यू।